सभी को नमस्कार। चर्चा करते हैं, चतुर्थ पाठ है सदैव पूर्तो निधेहि चरणम, कक्षा 8 के लिए। सदैव पूर्तो निधेहि चरणम, सदैव मीन्स हमेशा, पूर्तो मीन्स आगे, निधेहि मीन्स रखो, चरणम मीन्स पैर, हमेशा आगे बढ़ते रहो। यह इसके रचयिता, इसके कवि कौन है? श्रीधर भास्कर वर्णेकर हैं। ये एक राष्ट्रवादी कवि हैं, राष्ट्रवादी कवि हैं। श्रीधर भास्कर वर्णेकर एक राष्ट्रवादी कवि हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जनमानस को हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया है। जन धारणाओं को भूलकर चुनौतियों को स्वीकार करके उनसे लड़ना सिखाया है। उन चुनौतियों का सामना करते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहने के लिए हमें प्रेरित किया है इस प्रस्तुत पाठ में। तो श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने किस प्रकार से हमें प्रेरित किया, क्या बताया है, यह देखते हैं प्रस्तुत पाठ में। चल चल पूर्तो निधेहि चरणम, चल चल चलो चलो, पूर्तो आगे, निधेहि रखो, चरणम मीन्स पैर, चलो चलो आगे बढ़ते रहो, सदैव पूर्तो निधेहि चरणम, और हमेशा आगे ही बढ़ते रहो। आगे ही बढ़ते रहने के लिए हमें प्रेरित किया है। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, ननु मीन्स निश्चय ही, गिरि शिखरे सप्तमी विभक्ति है, गिरि के शिखर पर, ये पर्वत की चोटी पर, निज निकेतनम अपना घर है, ननु निश्चय ही अपना घर कहाँ पर है? उस पर्वत के शिखर पर है। अपने घर से यहाँ क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है? अपने घर से अभिप्राय है हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो गंतव्य है, जो हमारा गोल है, वो कहाँ पर है? वह उस पर्वत के शिखर पर है, पर्वत की चोटी पर है। और पर्वत की चोटी पर सभी को पता है चढ़ने के लिए कितना मेहनत, कितना परिश्रम, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विनय यानम नागारोहणम, विनय बिना किसी यानम, यान के ही, नाग मीन्स पर्वत, आरोहणम चढ़ना है। हमें बिना किसी सहारे के ही क्या करना है? उसे पर्वत शिखर को पार करना है, पर्वत शिखर पर चढ़ना है। बलम सौख्यम भवति साधनम, और अपना बल जो है वही क्या होता है? वही अपना साधन होता है, वही अपना सहारा होता है। यानी कि अपने ऊपर विश्वास रखिए, स्वयं पर विश्वास कीजिए। अपने आत्मविश्वास के बल पर ही हम क्या कर सकते हैं? अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। किसी का सहारा लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम उसके सहारे के बल पर अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसके सहारे की ज़रूरत है? अपने बल की ज़रूरत है, अपने सहारे, अपने स्वयं के बल की, ताकत की ज़रूरत है, अपने आत्मविश्वास की ज़रूरत है। तो दोबारा से देख लेते हैं। गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर, ननु निश्चय ही, निज निकेतनम, अपना निकेतनम मीन्स घर है। अपना घर कहाँ पर है? उस पर्वत की चोटी पर है। विनय यानम नागारोहणम, बिना किसी यान के ही क्या करना? हमने उस पर्वत पर चढ़ना है। बलम सौख्यम भवति साधनम, और अपना बल ही क्या होता है? अपना बल ही साधन होता है। सबसे बड़ा साधन क्या होता है? आत्मविश्वास। अपना बल ही साधन होता है। सदैव पूर्तो निधेहि चरणम, हमेशा आगे ही कदम बढ़ाते रहो। फिर क्या है? पथि पाषाणा विस्मा प्रखरा, पथि पाषाणा विस्मा प्रखरा, हिंस्रा पशुआ प्रीतो घोरा, सुदुष्कर्म खलु यद्यपि गमनम, सदैव पूर्तो निधेहि चरणम। पथि राह में, रास्ते में, किस रास्ते में? जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम चल रहे हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें किन किन कठिनाइयों का सामना होगा, इस पद के माध्यम से बताया गया है कि पथि रास्ते में, हमारे रास्ते में, हमारी राह में, पाषाणा विस्मा प्रखरा, पत्थर हैं, पत्थर तो हैं ही, और कैसे पत्थर हैं? विस्मा असामान्य, और प्रखरा नुकीले और असामान्य पत्थर हैं। एक तो नुकीले हैं और उबड़ खाबड़, असामान्य। कभी हमें नीचे जाना होता है, कभी ऊपर जाना होता है, कभी नीचे जाना होता है, कभी ऊपर जाना होता है। क्या होता है कि हमारे राह में क्या है? नुकीले और असामान्य पत्थर हैं हमारी राह में। जब हम किसी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चल पड़ते हैं, मन में ठान लेते हैं,
तो उतार चढ़ाव आते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं बहुत सारी। उन्हीं कठिनाइयों को यहाँ किस रूप में दर्शाया गया है, उस नुकीले और असामान्य पत्थरों के रूप में दर्शाया गया है। हिंस्रा पशुआ परितो घोड़ा और चारों ओर से, परितो मीन्स अभी उपपद विभक्तियों का प्रयोग हमने किया है, उपपद विभक्तियों के बारे में जाना है। परिता मीन्स चारों ओर से, घोड़ा भयंकर, पशु हिंस्रा भयानक हिंसक पशु हैं। हमारे चारों ओर किस प्रकार के पशु हैं, भयानक हिंसक पशुओं ने हमें घेर रखा है। हम हमें रोकेंगे, वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में हमें हमारे बाधा डालेंगे, लेकिन हमें रुकना नहीं है। सुदुष्करम खल्लु यद्यपि गमनम, यद्यपि जबकि गमनम जो है रास्ता जो है, सुदुष्करम अत्यधिक कठिन है, अत्यधिक कठिन है, निश्चय ही अत्यधिक कठिन है, लेकिन हमें क्या करते रहना है, सदैव पूर्तो निधि चरणम, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। पथि राह में पाषाणा भीष्मा प्रखरा, रास्ते में असामान्य और नुकीले पत्थर हैं। हिंस्रा पशुआ परितो घोड़ा, चारों ओर से हिंसक पशुओं ने घेर रखा है। खलु यद्यपि गमनम सुदुष्करम, जो रास्ता है हमारा वो सुदुष्कर यानी कि अत्यधिक कठिन है। सदैव पूर्तो निधि चरणम, और हमें फिर भी क्या कर, इन सभी चीज़ों को ध्यान में न रखते हुए, न तो हमें रास्ते के बारे में देखना है कि कितना कठिन है, न चारों ओर से जिस प्रकार से पशुओं ने घेर रखा भयंकर उनको देखना है, न उन पत्थरों को देखना जो नुकीले और असामान्य है। हमें क्या करते रहना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। जिहि छोड़ दें भीतिम, डर को भज भज शक्तिम, अपने बल को याद रखें, अपनी ताकत को, अपने आत्मविश्वास को याद रखें। जिहि क्या होता है, छोड़ दें, किसको छोड़ दें, डर को छोड़ दें, भय को, संकोच को, झिझक को, हिचकिचाहट को छोड़ दें, और क्या करें, अपने बल को याद रखें, अपनी ताकत को याद रखें। निदेही राष्ट्रे तथा अनुरुक्तिम, और अपने राष्ट्र में, अपने देश पर अनुरुक्तिम स्नेह रखें, प्यार रखें, लगाव रखें। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और हमेशा क्या करें, अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखें, अपने राष्ट्र से प्रेम करें और अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखें, और क्या करते रहें, हमेशा आगे बढ़ते रहें। यह आपका हिंदी अनुवाद है, ये पाठ संख्या 4 सदैव पूर्तो निधि चरणम कक्षा 8 से। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा इसके अभ्यास पर चर्चा रहेगी। तो इस लेसन से जो हिंदी अनुवाद हुआ है इसको ध्यान में रखते हुए जिस किसी वर्ड या जिस किसी लाइन से आपको कठिनाई महसूस होती है वो दोबारा पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके अभ्यास पर। धन्यवाद।